गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है प्रियांशु का बर्थडे, तो ये होने वाला है बर्थडे व्लॉग। तो मैं मिलवाती हूँ बर्थडे बॉय से। तो ये है प्रियांशु जिसका आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे प्रियांशु। थैंक यू। तो आज स्कूल में क्या क्या किया बताओ सबको। स्कूल में हाँ, चॉकलेट बांटा, कुरकुरे खाया। और तुमने भी खाया होगा। हाँ। तो बहुत ही कम ऐसा टाइम मिल पाता है जब मैं इसके बर्थडे पे होती हूँ। शादी के 6 साल हो गए और 6 साल में सेकंड टाइम है शायद जब मैं इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो आज इसका बर्थडे सेलिब्रेट ज़्यादा धूमधाम से नहीं, छोटे मोटे ही करवाएंगे। देखते हैं क्या क्या करते हैं। जो जो करेंगे वो सब कुछ दिखाएंगे आपको। ब्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं बाबू को ना सुलाकर आ गई थी किचन में, क्योंकि जब तक वो जगी रहती है ना तो मुझे कोई ज़्यादा काम करने देती नहीं है, इसलिए मैंने उसको ज़बरदस्ती सुलाया। वैसे दोपहर में वो जल्दी सोना चाहती नहीं है, पर आज फंक्शन था और सोचा कि शाम तक अगर ये जगी रहेगी तो चिड़चिड़ी रहेगी और कोई काम भी नहीं करने देगी और बर्थडे भी इंजॉय नहीं करेगी, ना किसी को करने देगी। इसीलिए मैंने उसको सुला दिया। तो यहाँ पर हम तीनों आ गए थे किचन में काम करने के लिए। मम्मी ने सब सामान ले आई थी मार्केट से, जो भी बर्थडे के लिए चाहिए था, और जो किचन का कुछ कुछ सामान था मम्मी और लिपि जाके ले आई थी। और फिर उसके बाद हम तीनों ने मिलके किचन में काम करना शुरू कर दिया। कुछ कुछ काम बाकी था वो कर लिया, और रात के डिनर की तैयारी भी करनी थी। हमने सोचा कि टाइम से पहले कर लेंगे तो ये करके फ्री हो जाएंगे और बाकी काम करने के लिए भी ना थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा हम तीनों को, क्योंकि डेकोरेशन वगैरह करना होता है और तैयारी वगैरह करनी होती है, रेडी वगैरह भी होना होता है। तो इसीलिए चाह रहे थे कि पहले ही सारा काम हो जाए और करके फ्री हो जाए, ताकि बाद में टेंशन ना रहे। तो ये बच्चे भी उठ गए थे और प्रियांशु का तो आज बर्थडे था, तो इन लोगों को शाम को कुछ नाश्ता चाहिए था, तो मैंने मैगी बना दिया था। किचन का काम ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था और कुछ कुछ काम बाकी था। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे डेकोरेशन करने के लिए। डेकोरेशन का काम बाकी था, तो यहाँ पे मैं लिपि मिलके डेकोरेट कर रहे थे वॉल को, और यहाँ पीछे से प्रियांशु और मेरी शिव्या बेटी वो दोनों बता रही थी कि मम्मा यहाँ बलून लगाओ, ये पहले लगाओ। तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था उसको भी ये करवाने में, तो हम लोगों ने मिलके करवाया। और यहाँ लाइट जलाने के बाद इसका लुक ना और भी अच्छा लग रहा था। अभी आपको वीडियो में ना काफ़ी अंधेरा लग रहा होगा ऐसा, इसलिए क्योंकि ना लाइट नहीं था, इसलिए एक लाइट जल रहा था इसलिए अंधेरा लग रहा था। तो यहाँ पे डेकोरेशन कंप्लीट हो गया और ये दोनों बच्चे भी रेडी हो गए। तो मैंने कहा पहले खड़े हो जाओ, देखते हैं किस तरह का लुक आ रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। किचन का काम ख़त्म हो चुका था और डेकोरेशन का काम भी ख़त्म हो गया था हमारा, और अब बारी थी तैयार होने की। तो हम लोग तैयार होने के लिए आ गए थे और मैं तैयार हो गई थी, पीछे मम्मी और लिपि तैयार होनी बाकी थी, और दोनों बच्चों को तो मैंने रेडी कर दिया था, बस हम तीनों बाकी थे। और लगभग कुछ कुछ जो गेस्टों को बुलाया था वो आ गए। और पीछे आपको एक नन साहिबा दिख रही होगी, उसकी एक बहुत ही प्यारी क्यूट सी बेबी है। नॉर्मल वाली गिलास से पी लो। कहाँ जाना है? पहले बाबू को निकलाते प्रियांशु, फोटो खिला पूरा लीजिए आप। लिपि डेकोरेशन का तो आ ही नहीं रहा आपके उसमें, पीछे से लीजिए ना थोड़ा सा फोटो। आओ यूवी, ये हो गया। आप हटिए।
सो फंक्शन की कुछ क्लिप्स ली थी हमने, फ़ोटो ली थी और कुछ रील्स बनाए थे और उसके बाद बारी आई थी गेस्टों को खाना पीना खिलाने की। तो मम्मी किचन में आ गई थी क्योंकि पूड़ियाँ तलना ही कुछ बाकी रह गया था और सब कुछ हो चुका था। तो यहाँ पे मम्मी, मैं और पापा सब मिलके गेस्टों का डिनर करवा रहे थे। और फंक्शन वगैरह में ना क्या हो जाता है ना, इतनी हड़बड़ हो जाती है ना, कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है, भूल जाते हैं। ऐसे ही हम लोगों के साथ हुआ था, कुछ कुछ चीज़ें छूट रही थी, कर रहे थे, पर जैसे भी वो मैनेज करके हम लोगों ने किया, हो गया बहुत ही अच्छे से। देन सब गेस्टों के जाने के बाद बारी आई थी हम लोगों के खाना पीना खाने की। तो यहाँ हम लोगों के लिए पूड़ियाँ तल रही है लिपि। अच्छा मैं बताती हूँ क्या क्या बना था। तो बना था खीर और आलू गोभी की सब्ज़ी बनी थी। देन उसके बाद दाल फ्राई था और जो घिया था ना, घिया का रतुआ बनता है, वो रतुआ बनाया था और सलाद था, पूड़ियाँ थी, पापड़ था और चावल था। तो ये सब चीज़ें मैं तब दिखा रही हूँ जब गेस्ट वगैरह खा पी के जा चुके थे। इतना नहीं, बहुत ज़्यादा खाना बना था। ये तो खाना कुछ बच गया था तो उसका ही क्लिप है। इसके बाद बारी आती है हम लोगों की डिनर करने की। तो मुझे भी ना इस तरह से पत्तल में लेके प्लेट में, मतलब जो रेगुलर बर्तन होता है तो उसमें नहीं चाहिए मुझे, इस तरह के बर्तन में खाना लेके खाना बहुत ही अच्छा लगता है पार्टी फंक्शन वाले, ताकि मुझे वो फीलिंग आए कि हाँ आज पार्टी हुई थी और मैं भी पार्टी की तरह खाना खा रही हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो? बर्थडे बॉय थक गया, क्या हुआ, थक गए तुम? तैयारी मैंने की, काम मैंने किया, तुम थक गए? फोटो खिंचाते खिंचाते फोटो खिंचाते खिंचाते इतना फोटो खिंचाया तुमने? मुझे थोड़ा सा देख लीजिए। कैसा रहा तुम्हारा बर्थडे? एकदम मस्त। मस्त और बस पेट भर। तो फाइनली हमने प्रांशु का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, बहुत ही अच्छे से हुआ। कैसा हुआ प्रांशु? अच्छे से ही बहुत अच्छे से हो गया ना? हाँ। इतनी मस्ती की, बहुत मज़ा आया। और देखो दोनों ने अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए और अपने नॉर्मल गेटअप में आ गए हैं। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।